विवरण दें। हमने कहा कि 7 मार्च 1917 ईस्वी को, 7 मार्च कितना ईस्वी को, 17 ईस्वी को रूस का एक जगह का नाम है पेट्रोग्राद। आज इसी को हम किस नाम से जानते हैं, लेनिनग्राद के नाम से जानते हैं। कौन ग्राद के नाम से? जब लेनिन का उदय हुआ, लेनिन रूस में आया, तो उसके बाद रूसी क्रांति के बाद इसी पेट्रोग्राद शहर का नाम लेनिन के नाम पर लेनिनग्राद पड़ गया। लेकिन जब क्रांति हो रही थी तो इसको पेट्रोग्राद शहर के नाम से ही जाना जाता था। तो 7 मार्च 1917 ईस्वी को है पेट्रोग्राद शहर में मजदूर और किसानों का एक जुलूस सड़क पर उतर आया। ठीक है, सबने रोटी दो का नारा देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया जार निकोलस द्वितीय के सामने। वो घटना अलग थी, किसी को इस समय याद नहीं आना चाहिए खूनी रविवार, हालांकि उसमें भी नारा यही था, लेकिन वहां पर सैनिक लोग थे और यहाँ पर कौन थे, मजदूर और किसान सड़क पर उतर आए। और ये डेट है 7 मार्च 1917। 7 मार्च 1917 ईस्वी को है पेट्रोग्राद या लेनिन है ग्राद शहर में मजदूर तथा किसान जुलूसों के साथ सड़क पर उतर आए और उन्होंने रोटी दो का नारा देना क्या कर दिया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हालत बिल्कुल खराब हो चुका था। ठीक है, किसी के पास खाने के लिए भोजन भी बचा नहीं था। इस तरह से वहां के किसानों और मजदूरों ने रोटी दो का नारा देना शुरू कर दिया। इस भीड़ को जमा देख करके वहां मील में काम करने वाली जो महिला मजदूर थी, कौन मजदूर, महिला मजदूर ने भी है रोटी की मांग करना शुरू कर दिया और एक हड़ताल कर दिया, मिल में काम करने से मना ही कर दिया है वहां की मिल मजदूर की है महिलाओं ने, और रोटी की मांग करनी शुरू कर दी और काम करना उन्होंने छोड़ दिया, हड़ताल रख लिया। ठीक है, बहुत जगह ऐसा स्थिति पैदा हो गया कि वहां की महिलाएं है भूख से व्याकुल दुकानों को लूट रही थी। किसको लूट रही थी, दुकानों पर जो ब्रेड रखे हुए थे उनको लूटे जा रहे थे वहां की महिलाएं, क्योंकि स्थिति इतना खराब था, भूखमरी इतना ज्यादा बढ़ गया था है कि वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। तो महिला मजदूरों ने रोटी की मांग करना शुरू कर दिया और हड़ताल कर दिया। दुकानों से पाव रोटियों को लूटा जाने लगा। ठीक है, जो जार शासक था उसने अपनी सेना को है इस जुलूस को रोकने के लिए इनके ऊपर फिर से है वही गोली चलाने का क्या दिया, आदेश दे दिया। परंतु है जार की सबसे विश्वसनीय टुकड़ी का नाम था प्रियोब्रांस्की रेजिमेंट। क्या नाम था, प्रियोब्रांस्की रेजिमेंट। याद रखना, ये सबसे विश्वसनीय सेना था, किसका, जार का। लेकिन इसने राजा का बात मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उसने कहा हम निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला सकते नहीं। ठीक है, इस तरह प्रियोब्रांस्की रेजिमेंट ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया और राजा के प्रति ही क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। राजा के प्रति ही क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। मतलब राजा के सैनिक ही आज किसके विपरीत हो गए थे, राजा के विपरीत हो गए थे। सैनिकों का विद्रोह धीरे धीरे क्या होते गया, बढ़ते ही गया। ठीक है, और इस परिस्थिति में अंत में 12 मार्च 1917 ईस्वी को, कितना मार्च, 12 मार्च 1917 ईस्वी को है जार निकोलस द्वितीय समझ चुका था कि अब इस भीड़ को रोका जाना संभव नहीं है, और उसने 12 मार्च 1917 ईस्वी को जार ने क्या कर दी, अपनी गद्दी त्याग दी। अपनी गद्दी क्या कर दी, त्याग दी, अपना गद्दी छोड़ दिया। और इस तरह से है जार शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। जार शासन का क्या हो गया, अंत हो गया है। मार्च के महीने में होने वाली इस क्रांति को ही हम मार्च की क्रांति के नाम से जानते हैं। कुछ बात समझ आया? बड़े शॉर्टली भाषा में हमने इतना सा बात कहा कि रूस में बढ़ती हुई भूखमरी है रूस में बढ़ती हुई कौन सी भूखमरी और है बेरोजगारी को देखते हुए और वहां की जनता 7 मार्च 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राद शहर या लेनिनग्राद शहर में मजदूर तथा किसानों को के जुलूस को लेकर के सड़क पर उतर आई। तो फिर से सुनिएगा हमने क्या कहा। रूस में बढ़ती हुई भूखमरी और बेरोजगारी को देखते हुए, रूस में बढ़ती हुई भूखमरी और किसको देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए 7 मार्च सन 1917 ईस्वी को, 7 मार्च 1917 ईस्वी को है वहां के मजदूर और किसानों का जुलूस है पेट्रोग्राद शहर के सड़कों पर क्या हुआ, उतर आया। ठीक है, लोगों ने
रोटी दो का नारा देना क्या कर दिया। इस बढ़ती हुई भीड़ को देख करके वहां की महिला मिल मजदूरों ने, कौन मजदूरों ने, महिला मिल मजदूरों ने, मतलब मिलों में काम करने वाली, मिल समझते हो ना भाई, है मिल में काम करने वाली महिला मजदूरों ने भी रोटी की मांग करना शुरू कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ हड़ताल भी कर दिया। स्थिति ऐसा पैदा हो गया कि दुकानों को क्या किया जा रहा था, लूटा जा रहा था। महिलाएं क्या कर रही थी, दुकानों पर जो ब्रेड पड़े हुए थे, ब्रेड समझते हो ना भाई, पाव रोटी, ठीक है, पाव रोटियों को क्या किया जा रहा था, लूट रहे थे वहाँ की कौन, महिलाएं। स्थिति बहुत बदतर हो चुकी थी, चारों तरफ अराजकता फैल गया था। ठीक है, राजा का चारों तरफ विद्रोह हो रहा था। इस परिस्थिति को देखते हुए जार शासक ने अपने सैनिकों को, अपने किसी को, सैनिकों को गोली चलाने का क्या दिया, आदेश दिया, परंतु सेना ने यह मानने से क्या कर दिया। इसका सबसे विश्वसनीय टुकड़ी जिसका नाम था प्रियोब्रांजेस्की रेजिमेंट, जार शासक का सबसे विश्वसनीय, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास होता है, सबसे विश्वसनीय सैन्य टुकड़ी थी जिसका नाम था प्रियोब्रांजेस्की रेजिमेंट। यह प्रियोब्रांजेस्की रेजिमेंट भी राजा के बातों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, है। उसने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया। वो जान चुका था कि एक बार पहले ही हमने खूनी रविवार जैसी घटना करार दे दी है, जिसमें बहुत सारे निहत्थे जनता को सैनिकों ने क्या कर दिया था, मार दिया था। इस समय प्रियोब्रांजेस्की रेजिमेंट ने कोई कदम उठाने से इनकार कर दिया और राजा के प्रति में ही क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। धीरे धीरे ये सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया। एक तरफ सैनिक का विद्रोह बढ़ रहा था, दूसरी तरफ वहां की जनता विद्रोह कर रही थी। स्थिति बहुत बदतर हो गया। अंत में हार करके 12 मार्च 1917 ईस्वी को, कितना मार्च, 12 मार्च 1917 ईस्वी को जार शासक ने अपनी गद्दी क्या कर दी, त्याग दी, और इस तरह से जारशाही शासन व्यवस्था का क्या हो गया, जारशाही शासन व्यवस्था का क्या हो गया, अंत हो गया। और इस होने वाले क्रांति को ही, रूस में होने वाले मार्च की इस क्रांति को ही, या मार्च महीने में होने वाली इस क्रांति को ही मार्च की क्रांति के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हैं, चूंकि जूलियन कैलेंडर के अनुसार इस समय का महीना, इस समय 22 फरवरी 1917 का समय था। इस कारण से इसी मार्च की क्रांति को हम फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। कुछ बात समझ आया कि नहीं? अरे आया, एक बार और समझो। क्वेश्चन हमने क्या कहा है, मार्च की क्रांति या फरवरी के क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे रूस में बढ़ती हुई भूखमरी और बेरोजगारी को देखते हुए, रूस में बढ़ती हुई भूखमरी और किसको देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए 7 मार्च 1917 ईस्वी को, कितना मार्च, 7 मार्च 1917 ईस्वी को वहाँ के मजदूर और किसानों का जुलूस पेट्रोग्राड या लेनिनग्राद के सड़कों पर क्या हुआ है, समझ आया? अरे समझ आ रहा क्या कह रहे हैं? हमने कहा रूस में बढ़ती हुई भूखमरी और बेरोजगारी को देखते हुए, रूस में बढ़ती हुई भूखमरी और किसको देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए 7 मार्च 1917 ईस्वी को, 7 मार्च 1917 ईस्वी को वहाँ के मजदूर तथा किसानों का जुलूस, वहाँ के मजदूर तथा किसका जुलूस, किसानों का जुलूस, पेट्रोग्राड या लेनिनग्राद के सड़कों पर क्या हुआ आया, लोगों ने रोटी दो का नारा देना क्या कर दिया, बात समझ आ रहा है? वहाँ के मजदूर और किसानों ने रोटी दो का नारा देना शुरू कर दिया। इस जुलूस को देख करके वहाँ मील में काम करने वाली महिला मील मजदूरों ने भी रोटी की मांग करते हुए हड़ताल रख दिया। ठीक है, स्थिति इतने खराब हो गए, स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी कि दुकानों पर से पाव रोटियों को क्या किया जा रहा था, लूटा जा रहा था। ऐसी खराब दशा को देख करके जार शासक ने अपने सैनिकों को और गोली चलाने का क्या दिया, आदेश दिया, परंतु सैनिक ने इसे मानने से क्या कर दिया। ठीक है, जार का सबसे विश्वसनीय सैन्य टुकड़ी जिसका नाम क्या था, प्रियोब्रांजेस्की रेजिमेंट, बोलो, प्रियोब्रांजेस्की रेजिमेंट। प्रियोब्रांजेस्की रेजिमेंट जो कि जार का सबसे विश्वसनीय सैन्य टुकड़ी था, उसने भी राजा के आदेश को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और वह भी
राजा के प्रति विद्रोही हो गया या राजा का क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, है ना। इस तरह धीरे धीरे सैनिकों का विद्रोह भी बढ़ रहा था और दूसरे तरफ जनता का भी विद्रोह क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, है ना। इस परिस्थिति में 12 मार्च 1917 ईस्वी को, कितना मार्च, 12 मार्च 1917 ईस्वी को जार शासक जार निकोलस द्वितीय ने अपनी गद्दी को क्या कर दी, त्याग दी और इस तरह से जारशाही शासन व्यवस्था का क्या हो गया, रूस में होने वाले इस क्रांति को ही हम कौन क्रांति के नाम से, मार्च की क्रांति के नाम से जानते हैं। चूंकि है किस कैलेंडर के अनुसार, जूलियन कैलेंडर के अनुसार उस समय 22 फरवरी 1917 का समय था, इसलिए इसी क्रांति को हम फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आएगा तो लिखा है फरवरी क्रांति क्या है या मार्च क्रांति क्या है, समझ आए। एक बार फिर से हम लास्ट बार बोल रहे हैं, आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। हम कह रहे हैं रूस में बढ़ती हुई भूखमरी एवं बेरोजगारी को देखते हुए, है ना, रूस में बढ़ती हुई भूखमरी और बेरोजगारी को देख करके 7 मार्च 1917 ईस्वी को, 7 मार्च 1917 ईस्वी को रूस के मजदूर तथा किसानों का जुलूस लेनिनग्राद या पेट्रोग्राद के सड़कों पर उतर आया, है ना। उन्होंने रोटी दो का नारा देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इस, है ना, इस जुलूस को देख करके वहां मिल में काम करने वाली महिला मजदूरों ने भी अपने काम को बंद कर दिया, है ना, काम का हड़ताल कर दिया और उन्होंने भी रोटी की मांग रख दी। ठीक है, चारों तरफ दुकानों को क्या किया जा रहा था, दुकानों पर से रोटियों को लूटा जा रहा था और अराजकता फैल गया था। ठीक है, अफरा तफरी मच गया था। इस अफरा तफरी को देखते हुए, है ना, जार शासक ने अपने सैनिकों को, ठीक है, गोली चलाने का क्या कर दे दिया, आदेश कर दिया। ठीक है, परंतु, है ना, सैनिकों ने राजा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, जार का सबसे विश्वसनीय सैन्य टुकड़ी, जिसका नाम क्या था, प्रियोब्रांस्की रेजिमेंट था, उसने भी राजा के आदेश की मनाही कर दी, है ना, उसने भी राजा के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया और राजा के प्रति विद्रोही हो गया, राजा का विद्रोह कर दिया। इस परिस्थिति में एक तरफ सैनिकों का विद्रोह बढ़ रहा था और दूसरे तरफ किसका, जनता का विद्रोह, किसका, जनता का विद्रोह बढ़ रहा था। इस बढ़ते विद्रोह को देख करके जार शासक समझ चुका था कि इस, है ना, क्रांति को दबाया जा सकता नहीं। हार करके 12 मार्च कितना ईस्वी को, 1917 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय ने, किसने, जार निकोलस द्वितीय ने अपनी गद्दी को क्या कर दी, त्याग दिया, है ना, और इस तरह से जारशाही शासन व्यवस्था का क्या हो गया, अंत हो गया। रूस में होने वाले, है ना, मार्च महीने में होने वाले इस क्रांति को ही मार्च की क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जूलियन कैलेंडर के अनुसार उस समय 22 फरवरी 1917 का समय था, इसलिए इसी क्रांति को हम किस नाम से भी जानते हैं, फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। लिख पाओगे? व्लादिमीर में जब हम लेनिन के बारे में समझना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बात आता है कि लेनिन का पूरा नाम, लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलियिच उल्यानोव लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर इलियिच उल्यानोव लेनिन, इसका पूरा नाम, कौन नाम, लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलियिच उल्यानोविच लेनिन था। जन्म इसका 22 अप्रैल सन 1870 ईस्वी को, मेरे साथ बोलने का प्रयास करो, 22 अप्रैल सन 1870 ईस्वी को, 22 अप्रैल सन 1870 ईस्वी को लेनिन का जन्म सिम्बर्स्क, क्या नाम बोल रहे हैं, सिम्बर्स्क एक शहर का नाम है, किसका नाम है, ठीक है। 22 अप्रैल सन 1870 ईस्वी को लेनिन का जन्म
सिम्बर्स्क शहर में, सिम्बर्ग शहर रूस का ही एक शहर है जिसका नाम क्या है, सिम्बर्ग। तो 22 अप्रैल सन 1870 ईस्वी को इसका जन्म सिम्बर्ग शहर में हुआ था। कौन शहर में हुआ था? ये एक साम्यवादी क्रांतिकारी था। साम्यवाद का मतलब समझते हो आप? तो यह एक साम्यवादी क्रांतिकारी था, साथ ही साथ यह राजनीतिज्ञ भी था और बोल्शेविक दल का, बताए थे बोल्शेविक दल, बोल्शेविक का मतलब बहुमत वाले, याद आता है, जिसमें सर्वहारा वर्ग शामिल था। तो यह बोल्शेविक दल का नेता था। किस दल का नेता था? एक बार फिर से समझना भाई। हमने कहा कि लेनिन कौन था, इसका संक्षिप्त विवरण दें। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलीच उल्यानोविच लेनिन था। इसका जन्म 22 अप्रैल सन 1870 ईस्वी को, 22 अप्रैल सन 1870 ईस्वी को सिम्बर्ग शहर में हुआ था। कौन शहर में हुआ था? कब हुआ था? 22 अप्रैल। यह एक साम्यवादी क्रांतिकारी, यह एक कैसा क्रांतिकारी? एक साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ एवं बोल्शेविक दल का नेता था। कौन दल का नेता था? बोल्शेविक दल का नेता है ना। यह रूसी क्रांति में सन 1917 ईस्वी से लेकर के, बोल्शेविक क्रांति कब से शुरू हुआ? 1917। 1917 ईस्वी से लेकर के और 1924 ईस्वी तक, ठीक है, 1917 ईस्वी से लेकर के 1924 ईस्वी तक रूसी क्रांति में और साथ ही साथ रूसी सत्ता में, दोनों में ये शामिल रहा। रूस आजाद हुआ, उसके बाद सत्ता को धारण करने में भी लेनिन का योगदान रहा। मतलब आगे चल करके रूस की सत्ता भी किसके पास आई थी? लेनिन के। सत्ता समझते हो? राजगद्दी समझ आ रहा है? जब किसी क्रांति को करेगा तो जीतने के बाद तो उसी के हाथ में आएगा सब कुछ। बात समझ रहे हो? तो हम इस बात को समझ रहे हैं, एक बार फिर से सुनना। हमने कहा लेनिन कौन था, इसका संक्षिप्त विवरण दें। तो हमने कहा कि लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलीच उल्यानोव लेनिन था। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलीच उल्यानोव लेनिन था। इसका जन्म 22 अप्रैल सन 1870 ईस्वी को, कितना अप्रैल? सिम्बर्ग शहर में हुआ था। कौन शहर में हुआ था? अच्छा, एक बच्चा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाला बैठा हुआ है, ठीक है, उसको अचानक से देख, उसको थोड़ा सा समझाते हैं। लड़का सोच रहा था कि कैसे हम ये पढ़ रहे हैं, ये चीज़ इंग्लिश कैसे हो, ठीक है। जो चीज़ पढ़ते हैं ना, सब बात एक ही होता है, लिटरेचर बनाने का चीज़ है। जैसे सपोज दैट हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, आप लोग समझते हैं, ठीक है। मान लो हमने कहा है ने, क्वेश्चन मेरा बना, हु वाज लेनिन? लेनिन कौन था? ठीक है, वेरीफाई अबाउट है ने हिम, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कहा है ने कि द फुल नेम ऑफ लेनिन वाज व्लादिमीर इलीच उल्यानोव लेनिन। ही वाज बोर्न at 22 April 1817 in the city of Simbirsk। कुछ नहीं किया, बात वही कहा, ठीक है। व्लादिमीर का पूरा लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलीच उल्यानोव लेनिन था। द फुल नेम ऑफ लेनिन वाज व्लादिमीर इलीच उल्यानोव लेनिन है। ही वाज बोर्न एट 22 अप्रैल 1817। जन्म उसका 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को है ना, इन द सिटी ऑफ सिम्बर्ग। कौन शहर में हुआ था? सिम्बर्ग शहर में हुआ था, ठीक है। ही वाज है ना कम्युनल, सुनो, साम्यवादी एक शब्द है जिसका मतलब होता है क्या? कम्युनल, ठीक है। कम्युनल क्या बोलते हैं? ठीक है। एक शब्द आया रिवॉल्ट्री, का मतलब होता है क्रांतिकारी, ठीक है। ही वाज कम्युनल रिवॉल्ट्री पॉलिटिशियन है। Also he was a leader of Bolshevik दल। समझ आया है? समझ रहे हो हम हिंदी क्या कह रहे हैं? आपने समझ रहा, आप समझेंगे कि लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलीच उल्यानोव लेनिन था, ठीक है। इसका जन्म 22 अप्रैल से कितना, इसको 1870 ईस्वी को कौन शहर में हुआ था? सिम्बर्ग शहर में हुआ था, है ना। यह एक साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ एवं बोल्शेविक दल का नेता था। कौन दल का नेता था? जी। वो 1970 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक रूसी क्रांति में सम्मिलित रहा। ही वाज पार्टिसिपेटेड इन रशियन रिवॉल्यूशन
फ्रॉम 1917 टू 1924। बड़ा जटिल लग रहा है हम जो इंग्लिश बोल रहे हैं उसमें, है नहीं समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं। ही वाज पार्टिसिपेटेड मतलब वो सम्मिलित रहा ना इन रशियन, ठीक है, रिवॉल्यूशन। किस रिवॉल्यूशन में? रशियन रिवॉल्यूशन में, है ना, फ्रॉम 1917 टू 1924। बात समझ रहे हो तुम? है इंग्लिश बड़ा हार्ड है क्या? नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। इंग्लिश इतना आसान है कि हिंदी से भी आसान है। हिंदी में तो बात बहुत जटिल जटिल बनाना पड़ता है, लेकिन इंग्लिश में तो बहुत छोटा सा शब्द लिख दो, सामने वाला समझ जाएगा क्या कहना चाहता है। चल, इसके बाद हमने कहा 1887 ईस्वी में इसका जो सबसे बड़ा भाई था, ठीक है, उसको मौत की सजा दे दी गई वहां के राजा जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? यहीं से दुश्मनी शुरू हुआ भाई। किसका? व्लादिमीर इलीच उलियानोव लेनिन का। किसके साथ? जारशाही शासन व्यवस्था के साथ। सन 1887 ईस्वी में, ठीक है, इसके बड़े भाई को, ठीक है, जार शासक जार निकोलस द्वितीय के द्वारा कौन सी सजा दे दी गई? मौत की सजा दे दी गई, ठीक है। हिज एल्डर ब्रदर वाज हैंग्ड, ठीक है, एट 1887 वाई जार एम्परर जार निकोलस सेकेंड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हमने कहा है ना, हिज एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई, वाज हैंग्ड, है ना, उसके बड़े भाई को क्या कर दिया गया? लटका दिया गया फांसी पे। हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटका देना, ठीक है। 1887 कितना ईस्वी में? 1887 ईस्वी में, ठीक है। वाई जार एम्परर जार निकोलस। समझते हो कैसे लिखाता है? हैं? जटिल है बड़ा लिखना, नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा लेनिन, जिसका पूरा नाम व्लादिमीर इलीच उलियानोव लेनिन था। व्लादिमीर लेनिन जिसका पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर इलीच उलियानोव लेनिन था। इसका जन्म 22 अप्रैल सन 1870 ईस्वी को, इसका जन्म कितना अप्रैल? 22 अप्रैल सन 1870 ईस्वी को सिम्बर्ग शहर में हुआ था। कौन शहर में हुआ था? यह एक साम्यवादी क्रांतिकारी, कैसा क्रांतिकारी? राजनीतिज्ञ, ठीक है, और साथ ही साथ वह बोल्शेविक दल का क्या था? नेता भी था। बोल्शेविक दल का नेता भी था, है ना। वह रूसी क्रांति में पार्टिसिपेट रहा। कब से कब तक? 1917 से 1924 तक। 1917 से कितना ईस्वी तक? 1924 ईस्वी तक, है ना। सन 1887 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1887 ईस्वी में इसके बड़े भाई को, इसके नाम क्या था छोड़ दो, ठीक है, इसके बड़े भाई को मौत की सजा किसके द्वारा दे दी गई? जार निकोलस द्वितीय के द्वारा दे दी गई, है ना। इसी समय से वह जार का क्या करने लगा? जार शासकों का विरोध करने लगा, है ना। फ्रॉम दिस टाइम ही वाज द, ठीक है, अगेंस्टर ऑफ जार एम्परर। बात समझ रहे हो? इसी समय से, फ्रॉम, है ना, या एट दैट टाइम, उसी समय से, ठीक है, ही वाज अगेंस्टर ऑफ जार एम्परर। इसी समय से वह क्या हो गया? जार शासक का क्या बन गया? विरोधी बन गया। समझ रहे हो? हैं? आगे 1897 ईस्वी में देशद्रोह के आरोप में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? क्योंकि ये विरोध किसका कर रहा था? जार शासक का। तो ये होना ही था। तो 1887 ईस्वी में, है ना, 97 ईस्वी, 10 साल तक, ठीक है, ये विरोध करता रहा। 1897 ईस्वी में देशद्रोह के आरोप में इसे क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। He was arrested at 1890। तो तुम इंग्लिश में बोलो तो ठीक है, फिर भी समझ सकता है तुम, ठीक है। उसे अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, कितना ईस्वी में? 1897 ईस्वी, बाई जार निकोलस सेकेंड। किसके द्वारा? जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। और यहाँ से, है ना, जैसे ही, है ना, उसे गिरफ्तार किया गया, इसके बाद, ठीक है, जब गिरफ्तार कर लिया गया तो वहां से वो निकल गया और स्विट्जरलैंड में निर्वासित हो गया। मतलब यहाँ से चला गया। कहाँ से? रूस। जब वहां से छूटा ना कैद से, तो उसके बाद कैद से छूट, पहले तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से भागने के बाद वो कहाँ चला गया? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में जाकर के निर्वासित हो गया, ठीक है ना। आफ्टर दैट ही वाज एक्साइल इन स्विट्जरलैंड। एक्साइल एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है कौन चीज? निर्वासित। क्या होना? निर्वासित होना।
इधर समझ लो फिर से एक बार। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलियिच उलियानोव लेनिन था। समझ आ रहा है? इसका जन्म 22 अप्रैल सन 1870 ईस्वी को, कितना अप्रैल? 22 अप्रैल। तो इतना छोटा छोटा सब तुमको बनाने नहीं आता है तो खराब लेवल का दिमाग है कि नहीं? एकदम खराब लेवल का दिमाग है। अब इतना बार बोलने के बाद आपके कॉपी में क्या होना चाहिए? लिखाना नहीं लिखाना चाहिए है? हमने यही तो कहा कि लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलियिच उलियानोव लेनिन था। इसका जन्म कितना अप्रैल? 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को। कौन शहर में हुआ था? सिम्बर्ग शहर में हुआ था। कौन शहर में हुआ था? वह एक साम्यवादी क्रांतिकारी, वह एक ऐसा क्रांतिकारी, साम्यवादी क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ था। क्या था? राजनीतिज्ञ। साथ ही साथ वह बोल्शेविक दल का क्या था? समझ रहे हो बात? आगे वह 1917 से लेकर के 1924 ईस्वी तक है ना रूसी क्रांति में क्या रहा? शामिल रहा। 1887 ईस्वी में इसके बड़े भाई को जब मौत की सजा दे दी गई, किसकी सजा दे दी गई? उसके बाद से वह जार का क्या बन गया? विरोध। जार का विरोध करना शुरू कर दिया। 1897 ईस्वी में इसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? और इस गिरफ्तारी के बाद वह वहां से निकल करके मतलब रूस से भाग करके और कहाँ निर्वासित हो गया? कहाँ निर्वासित हो गया? ठीक है। इसके 3 साल ही बाद है ना स्विट्जरलैंड जाने के बाद, ठीक है, और इसने 1900 ईस्वी में कृपा काया एक नाम था है ना युवती का, कृपा काया, ठीक है, कृपा काया के साथ इसने क्या कर लिया? अपना विवाह कर लिया, शादी कर लिया। ही वाज मैरिड विद कृपा काया इन 1900 है ना 1900, ठीक है, 19,000 कुछ भी कर सकते हो। मतलब उसका विवाह कितना ईस्वी में हो गया? 1900 ईस्वी में। किसके साथ? कृपा काया। पता है क्लियर हुआ यहाँ तक बात? हमने क्या कहा? लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलियिच उलियानोव लेनिन था। इसका जन्म 22 अप्रैल, कितना अप्रैल? 1870 ईस्वी को सिम्बर्ग शहर में हुआ था। कौन से शहर में हुआ था? सिम्बर्ग शहर में हुआ था। वह एक साम्यवादी क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ था। साथ ही साथ वह बोल्शेविक दल का नेता था। वह 1917 ईस्वी से, कितना ईस्वी से? 1924 ईस्वी तक, कितना ईस्वी तक? रूसी क्रांति में क्या रहा? 1887 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1887 ईस्वी में इसके बड़े भाई को किसकी सजा दे दी गई? और जिसके बाद वह जार का क्या बन गया? सन 1897 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? देशद्रोह के आरोप में इसे क्या कर लिया गया? और इसके बाद वह कहाँ निर्वासित हो गया? निर्वासित हो गया। सन 1900 ईस्वी में इसका विवाह किसके साथ हो गया? काया के साथ हो गया। समझ आया? कृपया काया तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो कृपया करके आपको 2-3 नंबर तो यहाँ तक मिल ही जाना है। अब थोड़ा सा और आगे। सन 1917 ईस्वी के क्रांति के समय, कितना ईस्वी के क्रांति के समय? जर्मनी के सहयोग से, किसके सहयोग से? यह वापस कहाँ आया? रूस में। वापस कहाँ आया? क्योंकि 1917 ईस्वी में इसका जो सबसे बड़ा विरोधी था जार निकोलस द्वितीय, उसी के विरोध में क्या हुआ था? कल बताए थे ना, फरवरी क्रांति याद है? हाँ, तो वही फरवरी क्रांति। तो 1917 ईस्वी के फरवरी क्रांति के समय, या उसी को मार्च क्रांति भी कहा जाता है, हाँ, तो फरवरी की क्रांति हो रहा था किसके विरोध में? जार निकोलस। याद नहीं आ रहा? उसी के बाद तो उसका सत्ता क्या हो गया था? तो 1917 ईस्वी के फरवरी की क्रांति के समय जर्मनी के सहयोग से वह वापस कहाँ आया? रूस आया। ठीक है, हाँ? At the time of February Revolution in 1917, he came back to Russia with the help of Germany. What do you mean by this word? समझ आया कुछ? नहीं. At the time of February Revolution, he came back to Russia, ठीक है, with the help of Germany. वो 1917 ईस्वी के फरवरी क्रांति के समय है जर्मनी की सहायता से वापस कहाँ आया? रूस में। ठीक है, और उसके बाद वो सर्वहारा वर्ग का क्या बन गया? नेता बन गया। कौन वर्ग का? याद आ रहा है? सर्वहारा वर्ग। बोल्शेविक दल का नेता तो सर्वहारा वर्ग का नेता है। समझ आ रहा है? ठीक है,
आफ्टर दैट ही विल बी अ लीडर ऑफ बोल्शेविक दल, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। सर्वहारा वर्ग वही था, कौन दल, है ना। और उसके बाद 1917 के बोल्शेविक क्रांति का वो क्या रहा, नेता भी रहा। ही वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन एट 1917। 1917 ईस्वी में होने वाले अक्टूबर में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था एक फरवरी की क्रांति, और आज हम पढ़ाएंगे उसके बारे में। अक्टूबर में होने वाले बोल्शेविक क्रांति का भी वो क्या रहा, नेता रहा, है ने। एट लास्टली ही वाज डाइड एट 22 जनवरी 1924। अंत में 22 जनवरी 1924 ईस्वी को इसका क्या हो गया, बस काफी समझ आया है। ये अंग्रेजी था क्या, इसको अंग्रेजी नहीं करता, हिंदी नहीं तुमको समझ आ रहा था, हिंदी ही तो था। मेरे को बोले तो हम ऐसे ही लिख लें, हैं? तू भी लिख सकता है, थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश सीखेगा, अभी नहीं, आइए सिखाना तब सिखाएंगे अच्छे से। फिर से सुनो, लेनिन कौन था, संक्षिप्त विवरण। हमने कहा लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलियिच उलियानोव लेनिन। बोलो मेरे साथ, क्या नाम बोल रहे हैं, यही तो गलती है तुम्हारा, ठीक है। गुरु जिस बात को कहे उसको मानो, उसको सुनो, उसको अपना धर्म मान लो। हम बार बार कहते हैं, जब हम बोलते हैं तो मेरे पीछे क्या करो, बोलो। नहीं भी बोलना है तो मुंह फाड़ करके ऐसे भी कुछ बोलना है। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर उलियानोव लेनिन है। कल एक लड़की, अच्छा वो नहीं आई आज, कल उसको हम बोले थे कि कल आना तुमको सिखाएंगे, लेकिन वो आई नहीं। फिर से, लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलियिच उलियानोव लेनिन था। इसका जन्म 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को, कितना अप्रैल, सिम्बर्ग शहर में हुआ था। कौन शहर में हुआ था, वह एक साम्यवादी क्रांतिकारी, कैसा क्रांतिकारी, और राजनीतिज्ञ था। साथ ही साथ वह बोल्शेविक दल का क्या था, वह है ने 1917 ईस्वी से लेकर के 1924 ईस्वी तक, 1917 ईस्वी से लेकर रूसी क्रांति में क्या रहा। 1887 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, बड़े भाई ने, इसके बड़े भाई को जार निकोलस द्वितीय के द्वारा किसकी सजा दे दी गई, मौत की सजा दे दी गई, ठीक है। जिसके बाद वह जार का क्या बन गया, जार का क्या बन गया, 1897 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसको ना मौत की सजा जार निकोलस द्वितीय ने नहीं, इसको अलेक्जेंडर, याद आता है, अलेक्जेंडर का नाम याद है, बताए थे तुम लोग, जो कृषि दास्ता को क्या किया, खत्म किया, उसी को ये क्या किया था ना, गोली मार दिया था इसका बड़ा भाई पहले, तो उसी के कारण और इसे कौन सी सजा दे दी गई थी, बात समझ में आ रहा है। 1887 ईस्वी में इसके बड़े भाई को मौत की सजा दे दी गई थी, उस समय का जो जार शासक था उसके द्वारा। इसके बाद वह जार का क्या बन गया, विरोधी बन गया। कौन जार का विरोधी बन गया, लेनिन। 1897 ईस्वी में इसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद वह भाग करके कहाँ बस गया, स्विट्जरलैंड में निर्वासित हो गया। सन 1900 ईस्वी में इसका विवाह किसके साथ हुआ, के साथ हुआ, है। जब 1917 ईस्वी में फरवरी की क्रांति हुई, तो उस समय जब 1917 ईस्वी में किसकी क्रांति हुई, तो उस समय वह जर्मनी की सहायता से, किसकी सहायता से, वापस कहाँ आया, रूस आया, और वह सर्वहारा वर्ग का क्या बन गया, 1917 के बोल्शेविक क्रांति का भी यह सबसे बड़ा नेता था, ठीक है। और अंततः 22 जनवरी 1924 ईस्वी को इसकी क्या हो गई, मेरे हिसाब किताब से लिखाना चाहिए, और तुमको याद भी होना चाहिए। कितना बोलते हो, समझ में आया कि नहीं आया, दिखाएगा तो इंग्लिश में नोट करना भाई, होगा तुमसे, नहीं होगा, है हो जाएगा, बोलो। पूरा नाम बता, इसका जन्म 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में शहर में हुआ था। साम्यवादी क्रांतिकारी और राजनीतिक, साथ ही साथ बोल्शेविक क्रांति का नेता था, और ये 1917 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक रूसी क्रांति के शामिल रहा। 1887 ईस्वी में बड़े भाई का, इसका बड़े भाई का मौत की सजा दे दी गई, और ये जात का विरोधी हो गया।
1897 ईस्वी में देश विरोधी के रोग में से गिरफ्तार कर लिया गया और स्विट्जरलैंड भाग गया। उन्नीस सौ में कृपा कया के साथ शादी हो गया। 1987 में फरवरी के क्रांति ने जर्मनी के सहायता से वापस रूस लौटा। सर्वहारा वर्ग का नेता बना। जिसके बाद वह सर्वहारा वर्ग का नेता उसके बाद सर्वहारा वर्ग का नेता बना। 1917 की बहुत ही क्रांति में सबसे बड़ा नेता यही रहा। उसके बाद राजसभा 1924 की मृत्यु हो गई। उसके ही लेनी बहुत ही क्रांति लेडीज का पूरा नाम